हाँ, तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको भी, और जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं उनको भी। यह सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें इस बुक से 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आता है। 2 नंबर वाले प्रश्न 4 आते हैं, जिसमें से 2 बनाना होता है, और ऑब्जेक्टिव आते हैं 4। तो 2 दूनी 4 और 4 8, 4 ऑब्जेक्टिव और 4 2 नंबर वाले होते हैं, जो टोटल मिला के 8 नंबर आते हैं आपके एग्जाम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद इससे आने वाले 2 नंबर ये प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है जो प्राकृतिक आपदा है। तो बचा आतंकवाद, तो आतंकवाद जो है एक मानव जनित आपदा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। जो मानव द्वारा आपदाएं लाई जाती है, जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तो ये सभी मानव जनित आपदा है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लास्ट पूछ रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी हम लोग जानते हैं कि समुद्र में भूकंप का आने से सुनामी आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हम लोग बिहार बोर्ड वाला BTC का बुक पढ़ रहे हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ आपदा प्रबंधन में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चलिए उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपदा से आप क्या समझते हैं। मतलब पहला प्रश्न है, पूछा है आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आपदा का डिफिनीशन लिख देंगे, जैसे कोई भी ऐसी घटना जो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव जनित भी, जिससे अधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है, हम उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, ये ऐसी घटनाएं हैं जिससे काफ़ी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। तो आप इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा कितने प्रकार का होता है, यह पूछा है। तो लिख देंगे आपदा 2 प्रकार की होती है, पहला मानव जनित आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा। इसका एक और प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पाठ के लास्ट प्रश्नों को चलिए हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आखिर हम लोग किसी भी आपदा से बचने से पूर्व कौन कौन सा उपाय करते हैं, वह आखिर क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि किसी भी आपदा का यदि हम पूर्व अनुमान लगा लेते हैं तो उससे होने वाली जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। इससे होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को क्या बताता है, महत्वपूर्ण बनाता है। कोई भी आपदा हो, मान लो वो आने वाली है, तो उसका अगर हम लोग पूर्व अनुमान लगा ले तो उससे बचने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आने वाला हो तो पहले ही हम अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जितने भी मूल्यवान वस्तुएं उसको अलग अलग रख सकते हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता मतलब जो है आवश्यक हो जाता है, प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। एक छोटी सी क्लास में इसको समझाना उतना नहीं हो पाता है। यह क्लास पहला पाठ लगभग 3 से 4 दिन का होता है, तो हमने सबसे आसान तरीका इसका सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करा दिया। ऑफलाइन वैसे क्लास तो अपना चलता ही है छपरा में, जो ऑफलाइन जुड़ना चाहे वो छपरा में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।